जिले भर के समाचार लेकर मैं आपके साथ रियाज अहमद खान और आप देख रहे हैं पीलीभीत बुलेटिन। आज बात करेंगे जिले की पहचान बनी गोमती नदी को बचाने, बहाने और स्वच्छ व अविरल रखने के लिए जिला अधिकारी की बेहतरीन कोशिश और स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को बांसुरी वादन सिखाने का जारी हुआ नया आदेश की। नदियां हमारे देश में धार्मिक महत्व तो रखती हैं, साथ ही साथ नदियां हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही उपयोगी रही हैं। ये हमारी संस्कृति की पहचान है। पुराने समय में नदियों की सीमा होने से शत्रुओं से रक्षा भी हो जाती थी, क्योंकि सेना लेकर नदी पार करना कठिन कार्य था। आज के समय में भी नदियों की उपयोगिता कम नहीं हुई है। सुख शांति का वास आज भी नदी के किनारों को खास बनाता है। पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे की तरफ से गोमती उद्गम स्थल को जिले की पहचान बनाने में जो कुछ भी किया गया वो काबिल तारीफ है। अब इसी सिलसिले में जिलाधिकारी ने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारी व थाना अध्यक्षों को नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि तहसील कलीनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माधोटांडा के समीप स्थित ग्राम हरिपुर फुलहर में मां गोमती उद्गम स्थल से गोमती नदी की अविरल धारा जनपद की 16 ग्राम पंचायतों से लेकर लगभग 47 किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत जनपद शाहजहांपुर की सीमा में प्रवेश करती है। पिछले 2 माह में मनरेगा से गोमती नदी के पुनरुद्धार एवं पुनर्जीवन का कार्य किया गया है। डीएम ने खुद उद्गम स्थल से लेकर जनपद शाहजहांपुर की सीमा तक 16 ग्राम पंचायतों में 47 किलोमीटर की पदयात्रा करके कार्यों की गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण। इसके साथ ही मां गोमती की धारा को अविरल बहाने में आ रही समस्याओं के निस्तारण के लिए कुछ बिंदुओं पर कड़ाई से अनुपालन कराए जाने की बात भी कही गई है। इन बिंदुओं में नंबर 1 है, मां गोमती नदी के दोनों तटों से सटे हुए समस्त खेतों में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के प्रयोग पर निषेध लगाते हुए संबंधित किसानों के साथ निरंतर गोष्ठियों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक कर फसलों हेतु जैविक या प्राकृतिक खेती का प्रयोग कराया जाए, जिससे रसायनों में होने वाला नदी का प्रदूषण नियंत्रित हो सके। दूसरे बिंदु में कहा गया है कि मां गोमती नदी के दोनों ओर तट से लगभग 1000 मीटर तक पानी समरसेबिल पंप को चलाने से हतोत्साहित किया जाए, जिससे गोमती नदी के जल का दोहन एवं होने वाले प्रदूषण पर रोक लग सके। मतलब कि गोमती के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर तक मोटर व समरसेबिल नहीं चलाया जा सके। मां गोमती नदी में मछली पकड़ने को निषेध किया जाए, जिससे जैव विविधता पर्यावरण संतुलन बना रहे। मां गोमती नदी से सटे संबंधित ग्राम पंचायतों में खुले में शौच पर रोक लगाई जाए। इससे संक्रामक बीमारियों पर रोक लगेगी तथा नदी का जल स्वच्छ रहेगा। आगे पत्र में लिखा है, मां गोमती नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों के गंदे पानी व अपशिष्ट पदार्थों के नदी में विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। मां गोमती नदी के दोनों ओर तट से सटे हुए सभी खेतों में मिट्टी खनन पर भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रोक लगाने की बात भी कही गई है। मां गोमती नदी में मूर्ति विसर्जन, शव विसर्जन एवं नदी के किनारों पर शव दफनाने पर भी पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही जा रही है। डीएम साहब के इस कदम की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। अगर इसी तरह से अफसरों की नजरें इनायत बनी रही तो शर्तिया गोमती नदी को उसका हक मिल जाएगा। पर्यटन व तीर्थाटन को बढ़ावे के साथ लोगों की आमदनी भी शर्तिया बढ़ेगी। लोगों के धार्मिक विश्वास को और मजबूती भी मिलेगी। दूसरी अच्छी खबर जिले की पहचान बनी बांसुरी को लेकर है। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने आज एक नया आदेश जनपद के सभी निजी स्कूल कॉलेजों के प्रधानाचार्य व संचालकों को लिखा है। इसमें कहा गया है कि बांसुरी पीलीभीत जिले की पहचान है और जिले से ही बांसुरी बनकर मथुरा जाती थी तथा आजकल पूरे विश्व में बांसुरी भेजी जा रही है। पीलीभीत निर्मित बांसुरी ने गत दिनों विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया है। ऐसे में सभी स्कूल कॉलेजों में बांसुरी वादन का प्रशिक्षण छात्र छात्राओं को दिया जाए तो इससे जहां अपनी संस्कृति कायम रहेगी, वहीं जिले की बांसुरी नगरी वाली पहचान जग जाहिर भी होगी।
उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा प्रयास होगा। स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को बांसुरी वादन सिखाने के लिए योग्य प्रशिक्षक रखने को भी निर्देशित किया गया है। माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में बांसुरी की तान स्कूलों में भी सुनाई देगी और इसके मधुर स्वरों से जिला गुंजायमान हो जाएगा।